हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर के मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती होगी और आप लोगों के काम में आती होगी। तो आज की भी जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें। ये आपके लिए जानकारी के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये इन्फॉर्मेशन हरूब को लेकर के है, एग्जिट को लेकर के है। एम्बेसी के द्वारा अगर आपको हरूब भेजा जा रहा है, तहरील के द्वारा अगर हरूब भेजा जा रहा है या डिपोटेशन सेंटर के द्वारा भेजा जा रहा है, तो आप कितने दिन तक आपको बैन कर दिया जाएगा, या आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इन सब चीज़ की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। और हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सवाल करते, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सवाल करते हैं तो मुझे और मतलब कि ये लगता है कि हम हाँ सही में आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आपके जो को मैं जानकारी देता हूँ तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर कर दें, और जो भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा टाइम लेने के लिए सॉरी। सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे कुछ दोस्तों ने, बहुत सारे दोस्तों ने नहीं बल्कि बहुत ही दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया मेरी कल की वीडियो को देख करके कि अगर हम एम्बेसी से या तहरील सेंटर से या फिर डिपोटेशन सेंटर से अगर हम हरूब चले जाते हैं, हमें हरूब भेज दिया जाता है, तो हम कितने दिनों के बाद हम वापस आ सकते हैं और किस सूरत में हम वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक चीज़ पहले बता दे रहे हैं कि यहाँ पे एक रास्ता है कि आप लोग अगर चाहें तो खुद से भी उसकी जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो हम जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। इसके लिए आपको जवाजात से एक जवाजात का मेल आईडी है 992@gdb.gov.sa। तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल करके आपको वहाँ से भी बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों का इकामा एक्सपायर हो गया है और हरूब लग गया है तो आप आ सकते हैं, तो कितने दिन के बाद आ सकते हैं। तो ऐसा कि जवाजात में डायरेक्ट बता दिया गया है कि जो लोग अगर हरूब लग के जाते, हरूब लगने का भी बहुत सारा यहाँ पे कंडीशन है, ब्लैक लिस्ट होना, हरूब लग जाना और छुट्टी पे जा कर के नहीं आना, फाइनल एग्जिट जाना, ये सब बहुत सारे अलग अलग तरह मतलब के दायरे में हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हरूब जो लगा है तो आप कैसे वापस आएंगे। तो हरूब अगर कोई किसी को लगा हुआ है और वो आना चाहता है तो उसको कम से कम 3 से 5 साल तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे है कि 3 और 5 साल का, तो हम 3 साल वेट करें या 5 साल वेट करें, तो हमें ये कैसे पता चलेगा? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमारा 3 साल के लिए बैंड लगा है या 5 साल के लिए लगा है। तो इसके लिए आपको मैं उस एकदम सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि 3 साल के बाद आपको सऊदी सफ़र वीज़ा को आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अगर वो अगर आपके अप्लाई हो जाता है तो आपको समझिए कि आपका 3 साल के अंदर में ही आपका काम हो गया, 3 साल का ही बैंड लगा था आपके ऊपर। अदरवाइज आपको फिर चौथे साल में आप ट्राई करें सऊदी सफ़र वीज़ा को। आप अगर ये करेंगे तो आपको खुद ब खुद उससे पता चलेगा कि आपका 4 साल हो गया, 3 साल के बाद अगर नहीं उसको रिजेक्ट कर दिया गया तो चौथे साल में कीजिए। चौथे साल में अगर आपका हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपका 3-4 साल या 5 साल के अंदर में ही आपका हरूब लगा हुआ था, उतने दिन का आपको बैन किया गया था। लेकिन उसके अंदर में बहुत सारी कैटेगरी है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि सऊदी अरब में उस वीज़े पे आने के बावजूद भी यहाँ से आपको वापस भेज दिया जाएगा, आपको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। उसका कारण यहाँ पे क्या है? उसका कारण यहाँ पे ये है कि अगर आपको कंपनी से किसी तरह का मतलब कि मनमुटाव हुआ या कंपनी आपसे गुस्सा हो गई या सैलरी वगैरह नहीं बढ़ाई, इस पे आपने कंपनी से आर्गूमेंट किया या किसी तरह की बहस की जिसकी वजह से कंपनी को आप छोड़ के चले गए, उस वजह से अगर आपकी कंपनी आपको हरूब लगा दे रही है तो ये कोई बड़े इशू नहीं है। इसके बाद आप आ सकते हैं और आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। लेकिन इसमें अगर किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, हरूब लगने के टाइम में अगर किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, जिस तरह से आप जानते ही हैं कि ड्रग्स वगैरह की सप्लाई हो गई या किसी इलीगल तरीका का अगर टिप्पणी आपके हरूब पे लगा दिया गया कि आपको हरूब जो है इलीगल
कारण से लगाया गया, या फिर ड्रग्स की सप्लाई को लगाया, या फिर चोरी वगैरह या किसी चीज़ के लिए लगाया गया, या फिर बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जो सऊदी अरब के अंदर में इट्स नॉन एक्सेप्टेबल होता है, जो एक्सेप्ट करने के इसमें नहीं होता है। उस कंडीशन में अगर आपका हुरूब लगता है तो वो समझ लीजिए कि आपको ब्लैक लिस्ट ही समझिए खुद को कि आप ब्लैक लिस्ट है, आप वहाँ से वापस नहीं आ सकते हैं दोबारा। उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ दोस्तों का सवाल यहाँ पे है कि मैं छुट्टी गया था, और तो क्या मैं छुट्टी गया था, छुट्टी पर वापस नहीं आया, तो मेरी कंपनी क्या मुझे वहाँ से एग्ज़िट लगा सकती है? तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे ये जो एग्ज़िट लगाने का जो मसला है वो एग्ज़िट यहाँ से नहीं लगता है जब तक आप सऊदी अरब में नहीं रहेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की तरफ से ही ये बताया गया है कि आपकी बेनिफिट्स की सुरक्षा के लिए, आपकी बेनिफिट्स की सेफ्टी के लिए, क्योंकि आप अगर एग्ज़िट जाते हैं, छुट्टी जाते हैं, तो आपको फाइनल आपको बेनिफिट दिया नहीं जाता है, आपको कुछ भी दिया नहीं जाता, आपको सिर्फ पेड लीव जो आपकी वेकेशन की होती है वो दी जाती है, और आपको छुट्टी टिकट दिया जाता है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया जाता। ये सारी चीज़ आपको कब मिलती है? जब आप फाइनल एग्जिट जाते हैं। तो कोशिश करें जो भी भाई अगर जाना चाहते हैं तो छुट्टी जाए, जाने से पहले ये खुद मशवरा कर ले, खुद अपने आप को सोच ले कि आप छुट्टी जा रहे हैं तो आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत सारे मसले ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग नहीं भी आ पाते, लेकिन लोग जो चाहते हैं कि हम जा रहे हैं लेकिन हम नहीं आएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी नए वीज़े पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी आपका वीज़ा एक्सपायर है, उसमें भी आपको बैन लगा दिया जाएगा, 4 से 5 साल 3 साल के लिए आपको बैन लगा दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं। एक दोस्त का यहाँ पर मेरे सवाल आया है कि मैं छुट्टी पे एग्ज़िट आया था लेकिन 6 साल हो गया, तो क्या मैं नए वीज़े पे जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ? तो आप अगर एग्जिट फाइनल एग्जिट गए हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप वापस आ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी हुरूब से रिलेटेड जानकारी, आपको कैसे हुरूब से बच निकलना है, कैसे वापस आना है, इससे रिलेटेड ये जानकारी थी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसमें आपका को वो न्यूज़ मिलेगा जो आप जानना चाहते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दूँ जिस इन्फॉर्मेशन की आप सोच रहे हैं कि हम किससे ये इन्फॉर्मेशन लें, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर कर दें। आपका जो भी सवाल है हमसे आप बेहिचक पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड टू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। होप सी यू अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।